हेलो गाइस, चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं पाथ इन ए डायरेक्टेड ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, जो हम लोग का एक डायरेक्टेड ग्राफ है और ए नोड्स है उसमें, और वो नोड्स है 1 टू ए है, और उसमें एम एज भी है जो कि रिलेशन दिया हुआ है ए एज के बीच में। तो हम लोग को बताना है क्या 1 टू ए जाने का कोई एक पाथ है कि नहीं, और ये डायरेक्टेड ग्राफ है, मीन्स एक साइड से ही एज होगा। अगर 1 से ए जाने का पाथ है तो रिटर्न 1 करें, नहीं तो 0 रिटर्न करें। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे जैसे इस ग्राफ में सेल्फ लूप नहीं होगा। सेल्फ लूप मतलब जैसे 1 टू 1 ही नोड कोई भी आ गया सेल्फ लूप। ओके, मल्टीपल एज नहीं है, ग्राफ कनेक्टेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और नोड का नंबर 1 टू ए तो होगा ही, और योर सोल्यूशन विल रन ऑन मल्टीपल टेस्ट केस। तो चलिए हम लोग कंस्टेंट देखते हैं। तो कंस्टेंट है यहाँ पे a है 10 टू पावर 5 तक, और m है a इंटू ए माइनस वन, और मैक्सिमम 2 इंटू 10 पावर 5 तक हो सकता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, ठीक। तो एग्जाम्पल में क्या है, हम लोग को ये 5 दिया गया है, और ये 5 मीन्स 5 नोड है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। तो इस दोनों सब के बीच में रिलेशन दिया है ग्राफ का। जैसे 1 और 2 के बीच में एज है जो कि 1 से 2 है, 4 टू 1 है। तो इसी ग्राफ को हम लोग बनाएं तो ऐसा बनेगा, जैसे ये 1 से 2 गया, 4 से 1 गया, यहाँ से 4 से 1 है बैक एज, तो ये सारा एज को डायरेक्ट कर दिए हैं। तो हम लोग को 1 से 5 तक का निकालना है, क्योंकि सोर्स से पहला हो गया, डेस्टिनेशन ये हो गया। तो 1 से हम लोग कहाँ-कहाँ जा सकते हैं, 2 जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं, 2 और 3 से कहाँ जा सकते हैं, 4 जा सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा बात नहीं है जहाँ से हम लोग 5 जा सकें। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हम लोग को रिटर्न 0 करना पड़ेगा। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है, इस ग्राफ को देखते हैं। तो 1 से 2 है, 2 से 3 है, 3 से 4 है, 4 से 5 है। ग्राफ बना लिए। तो क्या सोर्स से डेस्टिनेशन जाने का रास्ता है? हाँ है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो हम लोग जा सकते हैं। तो हम लोग इसको अप्रोच कैसे करें, जैसे कौन कैसे एल्गोरिदम लिखें ताकि हम लोग को ये पता चल जाए कि इसका आंसर क्या है। तो चलिए अप्रोच पे ही चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो भी रिलेशन है एज का, इसका एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं। एडजेसेंसी लिस्ट बनाने का मतलब क्या हुआ, जो कि 1 के साथ जो कनेक्टेड है वो उसको एक लिस्ट में रख देते हैं, 2 के साथ जो कनेक्टेड है उसको एक लिस्ट में रख देते हैं, उसी को करते हैं। तो चलिए इस ग्राफ में करते हैं। तो ये जैसे 1 के साथ कौन-कौन कनेक्टेड था, एक 2 था, एक 3 था। तो 2 और 3 को रख दिए। जैसे 2 के साथ क्या है, 2 के साथ 4 है, तो जो जिसके साथ एज था उस सबको रखते गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे। तो हम लोग को फर्स्ट से 5th में जाना है ना, 1 टू ए जाना है। तो 1 से ट्रैवर्स करते हैं। तो 1 का जो भी जिससे के साथ रिलेशन होगा सारा को एक्सप्लोर करेंगे। 1 से 2 को भी एक्सप्लोर करेंगे, 1 से 3 को भी एक्सप्लोर करेंगे, ठीक। फिर 2 से क्या होगा, 2 से 4 को एक्सप्लोर करेंगे, 3 से भी 4 को एक्सप्लोर करेंगे। ऐसे एक्सप्लोर करते-करते डीएफएस या बीएफएस कुछ भी कर सकते हैं, ग्राफ का ट्रैवर्सल करके। और हम लोग नोड 5th पे पहुँच गए जो कि ए के बराबर है। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, रिटर्न 1 कर देना है। मीन्स पाथ एग्जिस्ट करता है, नहीं तो 0 रिटर्न करता है। 0 रिटर्न करना है। तो इस केस में तो 5 पे हम लोग पहुँच नहीं पाएँगे, एग्जाम्पल पहले देख चुके हैं। तो इस केस में हम लोग को 0 रिटर्न करना पड़ेगा। तो हम लोग बार-बार सेम एज पे ना जाए, इससे बचना है। जैसे हम लोग 2 से 4 पे जा रहे हैं, 3 से भी 4 पे जा रहे हैं। और हम 2 से 4 पे जा चुके हैं, अगर 4 से कोई रास्ता नहीं है तो 3 से 4 पे फिर से जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो हम लोग की विजिटेड एरे भी रख लेंगे, जिससे हम लोग को पता चलते जाए कि हम लोग कौन-सा नोड विज़िट कर चुके हैं, जिसको फिर से हम लोग रिपीट नहीं करे जाएँ, उस नोड पे नहीं जाएँ। उसी तरह सेकंड केस के लिए भी वैसा ही है, रिलेशन है 1 से 2, 2 से 3। और हम लोग को जाना है 1 से, तो 1 से एक्सप्लोर करेंगे 2, 2 से क्या करेंगे 3, 3 से क्या करेंगे 4, 4 से क्या करेंगे 5, 5 पे पहुँच गए क्योंकि यही मेरा डेस्टिनेशन है। हम लोग को रिटर्न यहाँ पे 1 करना है। तो चलिए कोड सही देखते हैं अब, अप्रोच समझ में आ गया होगा। तो चलिए कोड देखते हैं। तो कोड में क्या है हम लोग का, ये सॉल्व फंक्शन था, तो ए को हम लोग एन लिख दिए हैं, और जो भी बी था उसको एज लिख दिए हैं, ठीक। अब हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं। तो एडजेसेंसी लिस्ट आप लोग जानते ही होंगे, जो वेक्टर ऑफ वेक्टर है, मीन्स हर नोड के लिए जो भी लिस्ट बना रहे हैं, n+1 1 बेस्ड इंडेक्स पे ये दिया हुआ है। तो हम लोग n+1 1 बेस्ड इंडेक्सिंग करने के लिए कर रहे हैं, ठीक। और एडजेसेंसी लिस्ट बना लिए n+1 साइज का, 1 टू n रहेगा उसमें।
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एज को ले रहे हैं, एज आई 0 से क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, भी आ जाएगा, तो यू और बी के बीच में रिलेशन है जो कि डायरेक्टेड है, इसका मीन्स यू से बी है, हम यू में पुश कर दिए भी का, ठीक। तो ये यू से भी में रिलेशन हो गया, जो जिसमें नोड में था सारा को अलग कर लिए, एडिशन से लिस्ट बना लिए। अब हम लोग क्या किए हैं, एक विजिटेड एरे ले लिए हैं, जिससे हम लोग अभी शुरुआत में मान के चलते हैं सारा नोड विजिटेड नहीं, ठीक। तो हम लोग विजिटेड नहीं है तो फॉल्स कर दिए, ठीक। अब हम लोग चेक करते हैं क्या 1 to n पाथ है कि नहीं, 1 to n पाथ है कि नहीं, अगर होगा ट्रू होगा तो रिटर्न ट्रू कर देगा, नहीं फॉल्स होगा तो रिटर्न फॉल्स कर देगा। तो ये बूलियन ही फंक्शन है, बूलियन ट्रू 1 रिटर्न करता है, फॉल्स 0 रिटर्न करता है। तो 1 to n कोई पाथ है कि नहीं, एडजेसेंसी लिस्ट विजिटेड तो यहीं से पास कर दिए जो भी लिस्ट और विजिटेड बनाए थे, और 1 to n पाथ है कि नहीं, तो वही 1 को सोर्स ले लिए हैं, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, और ये एडजेसेंसी लिस्ट और ये बुल विजिटेड ऐड है। तो सबसे पहले हम लोग जो भी सोर्स के साथ आए हैं उसको विजिटेड कर देते हैं, ठीक। अब इसके सारे चाइल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये सोर्स से जो भी करंट नोड है उसका कौन-कौन सा, उसके लिस्ट में कौन-कौन सा नोड है, तो उसी लिस्ट को मान लेते हैं, जो भी हर नोड होगा उसको चाइल्ड मान के चल रहे हैं, और चाइल्ड अगर डेस्टिनेशन के बराबर हो गया, मीन्स जहाँ पे हम जाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट रिटर्न ट्रू, क्योंकि हमको पाथ मिल गया। अगर पाथ नहीं मिला, अगर वो डेस्टिनेशन के बराबर नहीं है, तो हम लोग चेक करेंगे वो पहले से विजिटेड नहीं ना है, क्योंकि हम लोग सेम नोड पे बार-बार रिपीट नहीं करें गे, तो हम लोग से अगर वो नोड वेस्टेड नहीं है और फिर से कॉल कर दिए ईच पाथ फंक्शन, क्या अब नोड, नया नोड क्या हो जाएगा, चाइल्ड से क्या डेस्टिनेशन तक जाने का रास्ता है, अगर चाइल्ड से डेस्टिनेशन तक जाने का रास्ता है, अगर वो नोड वेस्टेड भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ से रिटर्न ट्रू कर दिए। अब और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में अगर कोई पाथ नहीं मिला तो डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो यही कोड था। तो एक क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए आप। तो तो आप लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का गेस करिए क्या होगा, और आप लोग आसानी से गेस भी कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो एडजेसेंसी लिस्ट का मैक्सिमम कितना साइज होगा, तो हम लोग कितना मैक्सिमम नोड डाल सकते हैं, मैक्सिमम नोड कितना डाल सकते हैं, जो कि है जो भी एज का साइज होगा, तो इतना रिलेशन ही होगा, तो एज का साइज कितना था, m था, तो m में ये हो गया, और n साइज ये भी बनाए हैं, तो n प्लस m हो गया, ठीक। तो हम लोग n साइज का वेस्टेड एरे भी बनाए हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो हम लोग ये जो भी विजिट कर रहे हैं वो एक बार ही कर रहे हैं सारे नोड पे, तो ये ऑर्डर ऑफ n प्लस m हो गया, ठीक। और m 2 इंटू 10⁵ था, और n भी 10⁵ था, तो 10 n और m को सेम ही मान के चलते हैं, तो बिग ऑफ o n ही हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो ये, और ये जितना लिस्ट का साइज है वो इसी में हो गया, और विजिटर एरे भी n साइज का लिए, तो इसका भी n प्लस m ही है, n प्लस m तो यही साइज हो गया। तो तो n और m को सेम ही मान के चलते हैं, तो बिग ऑफ o n दोनों स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो आप लोग गेस कर ही लिए होंगे दोनों में से कौन सा है, तो ऑब्वियस है ए आंसर होगा। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, तो अगर आप लोग को कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।